हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है, उससे संबंधित 50 से अधिक प्रश्नों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा, किस मुग़ल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब का, और इसके अलावा अकबर का भी 2 बार अभिषेक हुआ था। मुग़ल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री मुग़ल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था वो कैप्टन हॉकिंस था। टांका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो ये सुल्तान जो इल्तुतमिश था उसने टंका चलाया था। चित्तौड़ की संधि मेवाड़ के राणा और किस मुग़ल शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये राणा और जहांगीर के बीच में साइन हुई थी। मध्यकालीन भारत के किस शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया जाता है? तो यह है जैनुल आबदीन, कश्मीर के शासक जो थे। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो ये किया था संभाजी ने। अगला है हुजून दिल्ली दिल्ली दूरस्थ। ये कितन किसका है? ये निजामुद्दीन औलिया का है। मुग़ल शासन में मंत्री थे जो सेना का प्रधान कहलाता था। मुग़ल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान होता था उसे मीर बख्शी कहा जाता था। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। मुग़लों और मराठों के बीच संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के समय किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? कौन था दिल्ली सल्तनत का शासक? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी को स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खां। कौशाम्बी में स्थित अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख को किस मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया? तो ये था अकबर। एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं भारत की बादशाहत को खो बैठता, ये कथन किसका है? ये शेर शाह सूरी का है। पानीपत के युद्ध में अकबर का सामना किससे हुआ था? तो पानीपत के अकबर का सामना हेमू से हुआ था और हेमू इसमें पराजित हुआ था। अकबर द्वारा प्रथम संघर्ष अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष किस मुग़ल शासक से हुआ? तो ये औरंगजेब था। अगला है महाभारत का चित्रांकन किसने करवाया? तो ये अकबर ने करवाया था। अवध का नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब जो था वो वाजिद अली शाह था। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? तो ये फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक था। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने किसके नेतृत्व में शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए अपनी सेना को भेजा? तो इसका नाम था शाइस्ता खां। किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो ये बालाजी विश्वनाथ के समय। सैयद बंधुओं, यहाँ पे होगा सैयद बंधु थे, 2 सैयद भाई थे। सैयद बंधुओं का उत्कर्ष किस मुग़ल शासक के समय हुआ? तो ये फर्रुखासिर के समय हुआ था। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर किसने की थी? तो ये मीर कासिम ने की थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कन्नौज में राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र थी 13 वर्ष। अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था अंतिम मुग़ल सम्राट। बाबर की मृत्यु किस जगह पे हुई थी? तो ये बाबर की मृत्यु जो हुई थी आगरा में हुई थी। किस मुग़ल सम्राट की आज्ञा से अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की? तो ये मुग़ल सम्राट जहांगीर था। मुग़ल शासकों ने सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किसने किया? साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित अकबर ने सबसे पहले किया था मुग़ल शासकों में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसे नहर प्रणाली का जनक कहा जाता है? तो ये फिरोज तुगलक को कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद करने का अधिकार किन मुग़ल शासकों ने प्रदान किया? तो ये जहांगीर और शाहजहाँ 2 मुग़ल शासक थे।
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना की? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप हुमायूं को भारत से निर्वासित किया गया? तो ये थी बिलग्राम की लड़ाई और शेर शाह सूरी द्वारा इसे निर्वासित किया गया। पंजाब के किस शासक यानी राज्यपाल ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो ये था दौलत खां लोधी, पंजाब का शासक था। हक ए शर्ब यानी सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र योजना बनाई? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना करी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली राज सिंहासन पर बैठने वाली सबसे पहली महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। मुगलों की सेना व्यवस्था क्या कहलाती थी? मुगलों की सेना व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था या मनसबदारी पद्धति कहा जाता था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ये मंसूर था, बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था। इब्राहिम खां गर्दी किसका महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? ये पेशवा बालाजी बाजीराव का सैनिक अधिकारी था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये 1398 ईस्वी में किया था। मंगोल ने सर्वप्रथम किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? महमूद शाह के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक मुइज़-उद-दीन मोहम्मद कैकवाद था। आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये अकबर ने की थी। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। अकबर ने मनसब पद्धति की स्थापना कब की? तो ये 1565 ईस्वी में की थी। महमूद गजनबी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था, जो चालुक्य वंश से था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नगर के बसाए? तो ये था फिरोज शाह तुगलक।